आज 15 अगस्त 2020 और आपके लिए लेके आए हैं ताज़ा खबर। पर सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। आज भारत को आज़ाद हुए 73 ईयर्स 73 साल हो चुके हैं और इन 73 साल 73 ईयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की है। परंतु हमें ये भी याद रखना है कि हम बहुत पीछे हैं अभी भी। बहुत सारे पैरामीटर्स में, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारे देश, छोटे छोटे देशों से पीछे रह गए हैं और इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचना चाहिए कि भारत देश हमारा तरक्की करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ देखें तो 47 से लेके 90s तक भारत का जो ग्रोथ रेट था उसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था और इसके लिए कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी संस्कृतियों को उसको मान के चलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद लोग नहीं थे। हम आप कंजर्वेटिव और रूढ़िवादी लोग थे और खुश थे, जैसे भी थे अपने हाल में खुश थे। तरक्की का बहुत ज़्यादा हमें ना तो अंदाज़ा था और ना हमने उन चीज़ों के लिए को अपनाने की कोशिश भी की। और एक सबसे बड़ी बात, भारत की आबादी आज की तारीख में दुनिया में सेकंड नंबर पे है और इसी स्पीड से अगर बढ़ रही है तो बहुत जल्दी हम चाइना से आगे भी निकल जाएंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की गरीबी का, पर कैपिटा इनकम के कम होने का। और इसके साथ हमें ये भी समझना है कि जितनी हमारे देश की आबादी बढ़ती है उसी के साथ साथ गरीबी, इलिटरेसी, अनपढ़ता, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर भिखारी या बहुत अनपढ़ लोग जो हैं वो घूमते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार या हमारी जो स्टेट है उन सब को वो चीज़ें नहीं उपलब्ध करवा पा रहे जिनकी सब पॉपुलेशन को ज़रूरत होती है। हम ये भी देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, हम ये भी देखते हैं कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा अप्रोक्रिएशन रेट था 50s में, दैट वाज अराउंड 7। दैट मीन्स approximately every lady used to have around 7 children. दैट वाज ए बहुत ही ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रेट था हमारा और जिसकी वजह से हमारी आबादी बढ़ी। और आज की तारीख में हम उस रेट को कम कर पाए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 के ऊपर हैं और हमें कहाँ पे पहुँचना है? 2.1 पे पहुँचना है, विच इज़ द रेट एट विच वी कैन से द पॉपुलेशन विल स्टेबलाइज। और उसके ऊपर हमें पहुँचने में टाइम लगेगा। बहुत सारी स्टेट्स ने इसे अचीव कर लिया है, परंतु जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जिन स्टेट्स को हम बीमारू स्टेट्स को भी कहते थे, वहाँ पे अभी भी ये प्रोक्रिएशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। और इसी चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारे देश ने तरक्की करनी है तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ख्याल करना पड़ेगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एट वन टाइम भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उस चीज़ को बात छोड़िए, दैट इज़ अबाउट द गुप्ता एज। सन 1600 में अप्रॉक्सीमेटली जब अकबर का राज था तो उस समय भी अगर हम देखते हैं इंडिया की जो जीडीपी थी, रेवेन्यू था जो अकबर का, दैट वाज अराउंड 19 मिलियन पाउंड्स। मैं कहीं पढ़ रहा था, अब इसको जो है ना वो आज की तारीख में कन्वर्ट करेंगे, इट वाज अराउंड 17.5 मिलियन पाउंड्स। और जबकि इंग्लैंड का जो ग्रेट ब्रिटेन का जो अपना रेवेन्यू था दैट वाज ओनली 16 मिलियन पाउंड्स। दैट मीन्स इंडिया का जो इकोनॉमी थी दैट वाज मच बेटर देन द इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड, बट ओनली बिकॉज ऑफ देयर
outreach, only because of their you can say adventurous nature. They were able to move out, Britishers, they were able to move out and they were able to conquer the world also. मैं ये भी देख रहा था कि औरंगजेब के टाइम पे उसका जो राजपाट था, उसकी जो आमदन थी, दैट वाज 100 मिलियन पाउंड, विच वाज द ट्वाइस द इनकम ऑफ द होल यूरोप. सारे यूरोप की आमदन से औरंगजेब के राज में उसकी जो आमदन थी वो डबल थी. तो दैट मीन्स कि हमारे राजा महाराजा या हमारा देश उस समय काफ़ी अमीर राजा था. And Indian economy was around 24.5% of the world economy. China was 25% and India was 24.6% of the world economy. और हम देखते हैं कि by the time 1952 जबकि हमें आज़ादी मिली, तो उस समय हम इंडियन की जो इकोनॉमी है that was just 3.8% of the world economy. कहाँ तो हम अराउंड 25% थे और कहाँ हम आ गए 3.8% के ऊपर आ गए, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है. इसके लिए जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का, दे आर एज मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वी वर. तो अब उसके ऊपर पछताने का टाइम नहीं है, हमें आगे बढ़ने का टाइम है. दैट इज़ व्हाट वी शुड रिमेंबर कि हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है और बहुत तेज़ी से तरक्की करनी है. और आज अपने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर दैट इज़ व्हाट वी नीड टू मेक इट. और ये हमारा विचार होना चाहिए कि हमारा देश बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से तरक्की करे ताकि देश खुशहाल हो सके. और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ताज़ा खबर क्या है. तो ताज़ा खबर में हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया है, जहाँ पे इट विल बी फेसलेस सारा असेसमेंट होगा, फेसलेस अपील होगी, ताकि किसी को भी वहाँ पे दिक्कत ना हो. ये सब डिस्क्रिशनरी पावर जब किसी भी इंसान की बढ़ जाती है तो उस समय वो उस पावर को मिसयूज़ करता है. और अगर हमारा सिस्टम फेसलेस होगा, कंप्यूटराइज होगा, तो हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी, तो इन दैट केस हमें किसी चीज़ से डरने का डर भी नहीं होगा. तो एक बहुत बड़ी खबर है कि एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है. राजमाला के दैट इज़ केरल में जो एक लैंडस्लाइड आया है, तो वहाँ पे अराउंड 55 लोग जो हैं वो मारे गए हैं. और इसके बाद अक्षय कुमार की न्यूज़ है कि वो वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट पेड मेल एक्टर में से उनका नाम है. और कल हमने ये भी बात की थी कि दुनिया भर में नंबर 1 रेवेन्यू कंपनी कौन सी है, दैट इज़ वॉलमार्ट. उसका नाम था वॉलमार्ट था. और हमने ये भी देखा था कल कि इंडिया की कंपनी है दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी एवर टू गेट लिस्टेड इन द टॉप 100 फॉरब्स लिस्ट, दैट वाज रिलायंस एट 96 नंबर. उनका 96 नंबर था. और जो वॉलमार्ट है दैट इज़ एट द नंबर 1, उसका फर्स्ट रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. और अक्षय कुमार जो हैं वो पहले 10 मेल एक्टर्स में आते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम ऑल्सो. फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, हमने ये भी देखा था कि अमेरिका में एलन मस्क ने अपनी स्पेसएक्स कंपनी लॉन्च की है और उससे उन्होंने अपने रॉकेट लॉन्च किए हैं. और बहुत जल्दी ही इज़ गोइंग टू एक ऐसा मिशन लॉन्च करेंगे कि लूनर मिशन लॉन्च करेंगे और मार्स मिशन भी लॉन्च कर रहे हैं. परंतु इंडिया में कोई प्राइवेट एजेंसी ऐसी नहीं थी. हमारा जितना भी स्पेस प्रोग्राम है दैट इज़ मैनेज बाय इसरो. वो कौन मैनेज करता है? वो इसरो मैनेज करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. बट स्काई रूट स्पेस इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट फर्म जो कि जिन्होंने स्पेस रॉकेट जो है वो
पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है और उसे लॉन्च किया है, और इसका जो नाम है दैट इज विक्रम। उसका नाम जो है विक्रम है, विक्रम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, विक्रम इसका नाम है। सो दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया जिन्होंने के अपने रॉकेट लॉन्च किए हैं। सऊदी अरेबिया स्पॉन्स पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑयल सऊदी अरेबिया करता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑयल की इनकम जो है मिडिल ईस्ट में वो सऊदी अरेबिया की है। और सऊदी अरेबिया हैज़ बीन द क्वाइट कंसिस्टेंट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, परंतु पीछे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का जो है उसका साथ नहीं दिया, जहाँ पे पाकिस्तान कह रहा था कि कश्मीर इशू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो उसे रेज अप करे, पर सऊदी अरेबिया ने उसका साथ नहीं दिया, तो पाकिस्तान ने उसे क्रिटिसाइज़ किया और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि मैंने जो आपको कर्जा दिया है वो वापस कीजिए, और ना ही आगे से आपको कोई तेल प्रोवाइड किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बी सोल्ड विदाउट बैटरी। भारत सरकार ने फैसला किया है कि बैटरी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो जो कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं उनकी सेल विदाउट बैटरी भी हो सकती है और उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। सो दैट इज़ द एक डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट ने किया है। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये नेवी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी उन्होंने इसे इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है, और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रमोट इंडिजिनाइजेशन विद द फोकस ऑन इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब कि नई नई चीज़ें निकालने के लिए ये काम करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, उसका ये पार्ट होगा। UAE एंड इजराइल साइन पीस अकॉर्ड, ये बहुत बड़ी बात है। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये इट्स स्टेट जहाँ पे 7 हमारे सुल्तानत स्टेट्स हैं उनको मिलके जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट है, ये बनाया गया है। दोनों अलग अलग जगह पे हैं, परंतु जितनी भी अरेबियन स्टेट थी दे वर ऑल टुगेदर इन देयर फाइट अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है वो उसके ऊपर जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि ये हमारा इलाका है, ज्यूज जो हैं ये कहते हैं हमारा इलाका है, और उसके ऊपर आपस में दोनों में मतभेद होने की वजह से सारा का सारा जो अरब नेशन है दे हैव बीन बैकिंग द पैलेस्टीनियंस। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पे ब्रिटेन ने यहाँ पे एक इलाका डिमार्केट करके वहाँ पे जूस को जो सेटल डाउन कर दिया था और उसे रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए सेपरेट नेशन जिसका नाम इजराइल रखा गया। तो पैलेस्टीनियन इस बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है जिसके ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा करवा के यहाँ पे इजराइल बनाया है, और दूसरी तरफ क्योंकि बड़े बड़े देश अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है और बाकी देशों ने भी रिकॉग्नाइज किया है, तो वहाँ पे इजराइल का कब्जा है, और इसी वजह से दोनों में आपस में कभी भी रिलेशन ठीक नहीं हुए हैं। परंतु पहली बार एक अरब स्टेट ने इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट किया है, पीस अकॉर्ड साइन किया है, दैट इज द टू कंट्रीज एग्री टू फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। ये एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों ने कहा कि हम अपना जो रिलेशंस है उन्हें फुली नॉर्मलाइज करेंगे, और इसी की वजह से इजराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर अपना जो कब्ज़ा था वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसे अभी रोक दिया है ताकि आपस में कोई रिलेशंस इम्प्रूव हो सकें। सोमा मॉडल, ये बहुत माइनर न्यूज़ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है उन्हें नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए महारत्ना कंपनी। महारत्न कंपनीज कितनी हैं आज की डेट में? 10 कंपनीज आर द महारत्ना कंपनीज एट प्रेजेंट इन इंडिया टुडे,
और महारत्ना कंपनीज किन्हें कहा जाता है? जिनका टर्नओवर और प्रॉफिट जो है एक लिमिट से ऊपर है, उनको जो है महारत्ना का स्टेटस दिया जाता है। आरबीआई इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे चेक मैकेनिज्म। आरबीआई ने एक पॉजिटिव पे चेक मैकेनिज्म शुरू किया है, जहाँ पे 50,000 से ऊपर वाले जितने भी चेक होंगे उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम जो है वो डिवाइस किया गया है कि ऐसे जो भी चेक होंगे, जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है उसको बैंक को एक कॉपी है उसकी फ़ोटो कॉपी प्रोवाइड करेगा, ताकि यहाँ पे कोई फ्रॉड ना हो सके या कोई इसकी हेराफेरी ना हो सके। SEP 20 लॉन्च बाय अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और इन्होंने ही स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद द डेल टेक्नोलॉजीज ऑफ यूएस। डेल जो आपको मालूम होगा कि यूएस की कंपनी है और ये कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, ताकि यंग इनोवेटर्स जो हैं वो एक अपना दिमाग चला के कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकें। उस चीज़ के लिए ये काम शुरू किया गया है। अगली माइनर सी न्यूज़ है, ऑफशोर पोर्ट पेट्रोल वेसल है वो लॉन्च किया है, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। फिट इंडिया रन प्रोग्राम 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, वंस अगेन नॉट ए इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो दीज वर द न्यूज़ जो कि मैं कहता हूँ कि थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से जो कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होगी, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन वाली इम्पॉर्टेंट होगी। देन ये प्राइवेट रॉकेट लॉन्च वाली ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो न्यूज़ हैं दे आर हल्की न्यूज़, आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। बट आपकी जीके के लिए फ़ायदा है कि आपको डेली डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी पता लगता है कि हमें किन बातों का आगे ख्याल रखना चाहिए। और लास्ट में वो क्वेश्चन आपको दिए हैं जो मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको अगर आप करेंगे। सो दैट्स अ शॉर्ट रोड टू फेलियर, नॉट टू सक्सेस, रोड टू फेलियर। ऐसे क्वेश्चन ना कभी याद होते हैं ना कभी याद रहते हैं, और इतना डेप्थ में आप जा भी नहीं सकते। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ की ये स्कीम है, झारखंड की ये स्कीम है। अरे भैया पता नहीं कितनी स्कीम होगी, नेशनल स्कीम को याद कीजिए, वहाँ से हमारा नेशनल लेवल क्वेश्चन आएगा। अगर झारखंड की बात करनी है तो झारखंड की स्कीम कर लेंगे, अगर छत्तीसगढ़ की स्कीम करनी है छत्तीसगढ़ की स्कीम कर लेंगे, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द ऑल इंडिया एग्ज़ाम। तो इन चीज़ों से बच के रहना है आपको, और ये भी देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनका जो लेवल है वो क्या है। सो लेवल बहुत अच्छा नहीं है, बुरा कहूँ तो बेसिकली कह सकते हैं कि अच्छा लेवल नहीं है, ये बुरा लेवल है। ना ही तो इन क्वेश्चन को याद किया जा सकता है इतना, और ना ही इन्हें एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे वो कह रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, इन स्कीमों को याद कर लीजिए, बी वेयर, आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।